ह्यूमन मेमोरी का जो कंसेप्ट है, हम उसके अंदर वो वाले प्रोसेसेस की बात करते हैं जो प्रोसेसेस हमें एक्वायर करनी होती है एनवायरनमेंट से, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और रिटेन करना, रखना एज अ स्टोरेज सिस्टम, और उसके बाद उसको दोबारा रिकॉल करना या रिट्राइव करना। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम के साथ काम करती है, और वो सिस्टम किसी सिंगल यूनिट प्रोसेस को काम नहीं करता। मेमोरी हमारा सिस्टम एज अ मल्टीपल प्रोसेसेस काम करता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, एट डिफरेंट स्टेज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग रादर। दैट मीन्स जितने भी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, सारे के सारे जब एक साथ काम करते हैं तभी हम उसको एज अ मेमोरी सिस्टम कहलाते हैं। मेमोरी इज ऑल्सो बिंग कंसिडर एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब 3 important things that we are going to cover over here. The first one is encoding, second is storage, and third one is retrieval of information. एनकोडिंग का मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन जो हम एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं उसको हम ब्रेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने पहले एनकोड करी है वो इन्फॉर्मेशन थोड़े समय के लिए हमारे मेमोरी सिस्टम में रहेगी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ रिट्राइवल। रिट्राइवल मीन्स जो हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर करी है उस इन्फॉर्मेशन को अब हम कॉन्शियस अवेयरनेस पे लाएंगे ताकि वो चीज़ हमें दोबारा रिकॉल हो जाए या याद आ जाए। सो दैट इज़ द रिट्राइवल, दैट मीन्स रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग। Okay, now memory again is being considered as multiple systems. Now multiple systems means the first system will be the sensory system or a sensory memory. Sensory is the first stage memory that holds the information for a very brief or a specific period of time, जिसका कैपेसिटी है वो बहुत कम समय के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई आवाज़ सुनी, जस्ट एट अ ग्लांस इट वॉज़ वेरी क्विक, ठीक है। सो एकदम से हमने वो आवाज़ सुनी और एकदम से वो बात चली गई। दैट मीन्स बहुत कम समय के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी सिस्टम में रजिस्टर करी जाएगी। आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन रीचेज टू आर शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज अ टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो भी लिमिटेड ही होती है, बट वहाँ हमने उसको किसी चीज़ से डिनोट कर दिया है। डिनोट ये किया है कि वहाँ हम 7 + -2 के कंसेप्ट में हम कहते हैं हमारी जो मेमोरी सिस्टम है वो इसी कैटेगरी के बीच में लाई करती है। और वहाँ जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है फॉर होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज मेजरली बीइंग कंसीडर्ड ½ मिनट। दैट मीन्स प्रॉब्ली बाय 25 to 30 सेकेंड्स तक हमें इंफॉर्मेशन रजिस्टर करेंगे इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट अगर हम यही बात सेंसरी मेमोरी की करते हैं तो सेंसरी मेमोरी के अंदर हमारे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स विल बी कंसीडर्ड in which we are going to register the information. After that, if we want to sustain the information for a longer period of time, then we are going to talk about the long term memory. Long term memory के अंदर unlimited storage capacity होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉन्गर समय के लिए रखी जाती है और कंसीडरेबली इट इज़ कंसीडर टू बी परमानेंट, ठीक है। नाउ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट कैन बी आर नॉलेज एंड फैक्ट्स, the information that we are receiving from the environment. It can be our experiences, the skills that we are being acquiring, we are learning something new, or anything that is related to our own selves. That means our personal as well as professional events will also be accountable when we talk about the storage of our long term memory.